हेलो, वेलकम टू अकेडमीलेस गाइस। आज का ये लेक्चर है आपका लेक्चर नंबर 2 और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। गाइस, जैसा आपको पता है कि प्रीवियस फर्स्ट लेक्चर आपका अपलोड किया जा चुका है और उसमें आपके जो इनिशियल स्टेज की जो कंडीशन थी वो सब कुछ डिस्कस कर दी गई हैं। तो गाइस, आज हम डिस्कस कर लेते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है। तो गाइस, जैसा आपको पता है कि लास्ट टर्न पर मैंने आपको बताया था कि जब रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर में जाएगी तो क्या होगा, और रेयरर मीडियम से डेंसर में जाएगी तो क्या होगा, और नॉर्मल इंसिडेंस होगा तो क्या होगा। तो ये मैंने आपको बताया था। गाइस, उसी बेसिस पर सबसे पहले आपको क्या डायग्राम समझना है। यदि आपने डायग्राम समझ लिया फिर आपका जो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है वो इतना ईजी हो जाएगा जो आप सोच भी नहीं सकते। तो गाइस, जैसा मैंने आपको डायग्राम बताया था लास्ट टर्न पर कि रे ऑफ लाइट अगर आपकी रेयरर मीडियम से डेंसर में जाती है तो जो इंसिडेंट रे होती है वो आपके नॉर्मल के टुवर्ड्स क्या है, बेंट हो जाती है। तो आप देख सकते हैं ये आपकी इंसिडेंट रे है, ये आपकी पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऊपर क्या है डाली गई और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऊपर ये रे जाती है। फिर यहाँ से क्या है, ये रे क्या सीधा जाना चाहिए था, बट जैसा आपको पता है कि रेयरर से डेंसर जा रही है तो क्या है, नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड हो जाएगी। तो नॉर्मल ये तो इसके टुवर्ड्स क्या है, बेंड हो गई। और गाइस, अब आपको देखिए कुछ और चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा, वो आपको बहुत अच्छे समझना है। देखिए, इंसिडेंट रे का नॉर्मल से जो एंगल होता है, इंसिडेंट रे का जो नॉर्मल से एंगल होता है उसको कहते हैं आप इंसिडेंट एंगल। इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं आई से। इसके देखिए दो नाम है, दो नाम ध्यान से समझ लीजिए। देखिए, पहला नाम आपका होता है इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल, और इसी को कुछ बुक में लिखा रहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो देखिए दोनों चीजें सेम है, कुछ भी इनमें अंतर नहीं है, दोनों को ही आप क्या है आई से क्या है रिप्रेजेंट करते हो। सिमिलरली नॉर्मल से रिफ्रैक्टेड रे का जो एंगल होता है उसको रिप्रेजेंट करते हो आप आर से, और उसको आप बोलते हो रिफ्रैक्टेड एंगल या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो नॉर्मल ये है आपका, तो नॉर्मल से जो एंगल आपका ये होगा उसको रिप्रेजेंट करोगे आप आर से, तो ये आपका हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये आपका डायग्राम अब क्लियर है। अब डायग्राम के बेसिस पर बहुत ही आसानी से आप लिख सकते हैं दोनों लॉस को। देखिए कैसे लिखेंगे, देखिए फिगर में देखिए, सिर्फ आपको देखिए क्या लिखना है, इंसिडेंट रे है आपको दिख रहा है, आपको रिफ्रैक्टेड रे दिख रहा है, आपको नॉर्मल दिख रहा है। ये तीनों क्या है आपके, ये तीनों क्या है, ये तीनों क्या है, ये तीनों आपके आप देख सकते हैं कि सेम प्लेन में। अगर ये आपके सेम प्लेन में तो वही चीज आपकी फर्स्ट लॉ में लिखी गई है। तो आप देखिए पढ़ सकते हैं बहुत ही आसानी से। देखिए क्या लिखा हुआ है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन सेम प्लेन। तो तीनों का तीनों क्या है, सेम प्लेन में लाई करते हैं। तो ये आपका फर्स्ट लॉ हो जाता है और आप इसको क्या है बहुत ही अच्छे तरीके से क्या है लिख सकते हैं। तो गैस, ये फर्स्ट लॉ आपको समझ में आया होगा कि ये जो आपके तीनों हैं, ये तीनों के तीनों क्या है, सेम प्लेन में क्या है लाई करते हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये तीनों आपके सेम प्लेन में लाई करेंगे। अब इसका देखिए सेकंड लॉ क्या है। सेकंड लॉ देखिए क्या है, जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसका आप साइन लोगे, और जो आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है आर, इसका आप क्या साइन लोगे, दोनों का रेशियो लोगे, और इन दोनों का जो रेशियो है वो क्या आने वाला है, कांस्टेंट आने वाला है। तो इसके जो रेशियो अगर आप कांस्टेंट लिखेंगे तो देखिए कैसे लिखेंगे आप लिखेंगे साइन आई अपॉन साइन आर। इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू मैंने आपको बताया कांस्टेंट होगा, और ये जो आपका कांस्टेंट आता है ये कांस्टेंट आपका इक्वल होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। किसके इक्वल होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। तो अब आप जैसे कंसीडर कर लीजिए ये आपका मीडियम नंबर क्या है, फर्स्ट है, और ये आपका मीडियम नंबर 2 है। अब देखिए रे कहाँ से कहाँ जा रही है, रे मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है, इसलिए आप लिखेंगे 1 म्यू 2। ये चीज़ बस आपको ध्यान रखनी है कि कहाँ पर 1 आना है, कहाँ पे 2 आना है। तो आपकी जिस मीडियम से जाएगी 1 से जा रही है, कहाँ जा रही है, 2 में जा रही है, तो आप लिखेंगे 1 म्यू 2, और म्यू को क्या बोलोगे आप, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखिए कुछ बुक में देखिए क्या हो सकता है वो समझिए आप। कुछ बुक में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट करेंगे म्यू से, और कुछ बुक में रिप्रेजेंट करेंगे एन से। 1 म्यू 2 भी लिख सकते हैं और 1 एन 2 भी लिख सकते हैं।
तो मतलब आपको क्या है, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है कि भाई 1μ2 लिख दिया या 1n2 लिख दिया, कुछ भी लिख दें कोई दिक्कत नहीं है। दोनों चीज़ें आपके रिप्रेजेंट कर सकते हो, 1μ2 भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और 1n2 भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। गाइस अलग अलग बुक में क्या अलग अलग चीज़ें ये आपके आगे आने वाले समय में सामने आ सकते हैं, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो देखिए यदि आप क्या इस लॉ को देखें सिस्टमैटिक लैंग्वेज, तो देखिए क्या लिखा हुआ, ध्यान से देखिए, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्या लिखा है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट, दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड आर आई। आर आई को कहते हो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ध्यान रखिएगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को शॉर्ट में हम लोग क्या है आर आई लिख देते हैं। तो गाइस ये जो आपको टॉपिक है उम्मीद है काफ़ी अच्छे समझ में आया होगा। यदि कोई आपको प्रॉब्लम हो रही है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और गाइस इसका जो फ्री नोट्स है वो हमारे क्या व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पेज पर, और इसके अलावा क्या है जो हमारा फेसबुक ग्रुप है उस पर भी डाला गया है, तो आप इनके जो नोट्स हैं वो फ्री में देख सकते हैं। और गाइस ऐसे वीडियोस पाने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन मिलता है क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो डालते रहते हैं। और गाइस वीडियो होने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से, तो मैं आपको अपना नंबर प्रोवाइड कर रहा हूँ। गाइस जो हमारा नंबर है वो हमारे फेसबुक पेज पर है, तो गाइस जैसे ही आप फेसबुक पेज को लाइक करते हैं तो आपके सामने हमारा नंबर अपीयर हो जाता है। तो गाइस फेसबुक पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, उस पर जाकर क्लिक कीजिए और आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और गाइस चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।